दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी फेरी टेल्स में ब्यूटी एंड द बीस्ट। एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसका नाम था ब्यूटी। उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे। उसके पापा का अपना बिजनेस था, लेकिन एक बार बिजनेस में ऐसा घाटा हुआ कि वह लोग गरीबी में दिन गुजारने लगे। इसके बावजूद ब्यूटी अपने पापा के साथ खुश थी। वह उनका बहुत ख्याल रखती, उनसे कभी किसी चीज की फरमाइश भी नहीं करती थी। लेकिन एक दिन उसने अपने पापा से लाल गुलाब मांग लिया। इस गुलाब को बगीचे से तोड़ते वक्त उसके पापा का सामना एक राक्षस से हो जाता है। फिर क्या होता है इस कहानी में, ये मैं आज आप सबको सुनाऊंगी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी पॉजिटिव, सारी नेगेटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं।
फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है और खामोशी है। तो चलिए ब्यूटी एंड द बीस्ट की इस खूबसूरत प्रेम कहानी को लेकर मैं आगे बढ़ती हूं। बहुत पुरानी बात है। एक शहर में एक अमीर बिजनेसमैन रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था ब्लिस, बीच वाली बेटी का नाम था ब्लॉसम और सबसे छोटी बेटी का नाम था ब्यूटी। तीनों ही बहनों में ब्यूटी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। इसकी वजह से बाकी दोनों बहनें ब्यूटी को पसंद नहीं करती थी, जबकि ब्यूटी दोनों बहनों को बहुत प्यार करती थी। वो स्वभाव से भी नर्म और दयालु थी। इसके उलट बाकी दोनों बहनें गुस्सैल और स्वार्थी किस्म की थीं। एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि समुद्री तूफान में फंसने की वजह से उसके दोनों जहाज सामान के साथ ही पानी में डूब गए हैं। इससे उसे बहुत नुकसान हुआ। उसका पूरा कारोबार ही तबाह हो गया। घर को छोड़कर उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इस हादसे की वजह से वह अचानक ही गरीब हो गए थे। ब्यूटी अपने परेशान हाल पिता का बहुत ज्यादा ख्याल रखती। इसके उलट उसकी बाकी दोनों बहनें पिता को ताने मारती रहती। अच्छी जिंदगी ना मिलने पर शिकायतें करती रहती। दोनों बहनें घर का कोई काम भी नहीं करती थी। छोटी बहन ब्यूटी घर का सारा काम करती और पिता का ख्याल भी रखती थी। दिन गुजर रहे थे। अचानक कुछ महीनों बाद एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उसकी एक जहाज किसी तरह से बंदरगाह पहुंच गया है। वो बंदरगाह जाने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले उसने अपनी तीनों ही बेटियों से पूछा कि वह उनके लिए क्या लेकर आ सकता है। यह सुनते ही दोनों बड़ी बेटियों ब्लिस और ब्लॉसम ने सुंदर कपड़े, जूते, मोतियों का हार और ऐसे ही ढेर सारे सामान लाने की फरमाइश पिता से कर दी। जबकि ब्यूटी ने पिता से एक सुंदर लाल गुलाब लाने को कहा।
वह अपने पिता की हालात जानती थी। उसे पता था कि वह इतने महंगे सामान कहां से ला सकेंगे भला। व्यापारी जब बंदरगाह पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जहाज का सारा सामान तबाह हो चुका था। उसका जहाज भी कई जगह से टूट फूट चुका था। अब वह जहाज किसी काम का नहीं बचा था। यह सब देखकर व्यापारी बहुत निराश हो गया। वह थके हारे कदमों से घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक घना और भयानक जंगल पड़ता था। व्यापारी पूरी कोशिश कर रहा था कि रात घिरने से पहले वह इस जंगल को पार कर ले। तभी अचानक तूफान ने उसे घेर लिया। हवा के साथ ही तेज बारिश होने लगी। धीरे धीरे रात भी घिर आई थी। उसके लिए तूफान में सफर जारी रखना मुमकिन नहीं रह गया था। वह जंगल में पनाह के लिए इधर उधर भटकने लगा। तभी जंगल में उसे दूर एक रोशनी नजर आई। वह रोशनी को एक उम्मीद समझकर उसकी तरफ चल दिया। जब वह करीब पहुंचा तो उसे दूर एक महल नजर आने लगा। महल देखकर उसकी चिंता कुछ कम हुई। उसने सोचा कि उसे इस महल में रात गुजारने के लिए पनाह मिल जाएगी। यह सोचते ही व्यापारी तेजी से महल की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि महल का दरवाजा खुला हुआ था। उसने बाहर से ही आवाज लगाई, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। वह हिम्मत करके अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर वह चारों तरफ देखने लगा। उसे अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने एक बार जोर से फिर आवाज लगाई। इस बार भी उसकी आवाज पर कोई भी नहीं आया। उसने देखा कि पूरा महल ही रोशनी से जगमगाया हुआ था। उससे कुछ दूरी पर ही एक टेबल पर बहुत लजीज खाने सजे हुए थे। मेज खाली पड़ी थी। वहां भी कोई नहीं था। व्यापारी थका हुआ और भूखा था। वह मेज के सामने कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप खाना खाने लगा। जब भूख शांत हुई तो उसने एक बार फिर महल का जायजा लिया। वह एक बहुत बड़ा सा हॉल था। वहां से एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती थी। वह जिज्ञासावश महल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने ऊपर पहुंचकर देखा कि वहां कई सारे कमरे थे। हर कमरा बहुत सजा धजा था।
रात काफी हो गई थी। व्यापारी काफी थका हुआ भी था, इसीलिए वह एक कमरे में गया और वहां जाकर सो गया। सुबह जब व्यापारी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास ही नए कपड़े रखे हुए हैं। वह वॉशरूम में गया और नहाकर उसने नए कपड़े पहन लिए। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मौसम साफ हो चुका था। उसे घर का ख्याल आया और वह सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंच गया। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि टेबल पर नाश्ता लगा हुआ है। उसने नाश्ता किया और वापस जाने के लिए महल से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसे खूबसूरत गुलाबों का बगीचा नजर आया। बागीचे में कई रंग के खूबसूरत गुलाब खिले हुए थे। उसने सुर्ख रंग का एक गुलाब देखा, तभी उसे अपनी बेटी ब्यूटी से किया गया वादा याद आ गया। उसने सोचा कि वह अपनी बड़ी बेटियों की ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन छोटी बेटी की इच्छा तो पूरी कर ही सकता है। यह सोचकर वह गुलाब की तरफ चल दिया। उसने एक खूबसूरत गुलाब का चुनाव किया और उसे तोड़ने के लिए उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसे भयानक हंसी सुनाई पड़ी। व्यापारी हंसी की आवाज सुनकर डर गया और अपने हाथ गुलाब से पीछे खींच लिए। उसने देखा उसके सामने एक राक्षस खड़ा हुआ था। राक्षस बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। उसने कहा, दुष्ट इंसान, मैंने तुम्हें अपने महल में पनाह दी, लजीज खाना दिया, सोने के लिए मुलायम बिस्तर दिया, पहनने के लिए सुंदर कपड़े दिए। मेरी इस कृपा के बदले तुम्हें मुझे धन्यवाद भी नहीं कहा और अब मेरे बाग से फूल चुरा रहे हो। तुम एहसान फरामोश हो। डर से कांपते हुए व्यापारी ने राक्षस से माफी मांगी। मुझे माफ कर दे। मैं यह गुलाब का फूल अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था। मैंने उसे एक लाल गुलाब लाने का वादा किया था। व्यापारी के माफी मांगने पर राक्षस मान गया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर बख्शता हूं। तुम अपनी उस बेटी को यहां मेरे पास लेकर आओगे जिसके लिए तुम मेरे बगीचे से फूल तोड़ रहे थे। डरे और लाचार व्यापारी ने उसकी बात मान ली। वह अपनी बेटी को राक्षस के पास लाने का वादा करके वहां से निकल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी।
बेटियों के पूछने पर उसने सारी बात विस्तार से बता दी। पूरी बात सुनने के बाद ब्यूटी ने कहा, पापा, आप फिक्र मत कीजिए। आपकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अपने वादे के मुताबिक उस महल तक आप मुझे ले चलिए। ब्यूटी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, मैं जानता हूं बेटी, तुम मुझे बहुत चाहती हो, लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें राक्षस से नहीं मिला सकता। मैं स्वार्थी बाप नहीं हूं। ब्यूटी ने पिता को समझाते हुए कहा, पापा, आपकी जान बचाने का फिलहाल यही एक रास्ता है। आप मुझे राक्षस के महल ले चलिए, हो सकता है वहां कोई नया रास्ता सूझ जाए। दुखी मन से व्यापारी ब्यूटी को उस राक्षस के महल में छोड़ आया। शुरू में तो ब्यूटी उस राक्षस के भयानक रूप रंग को देखकर डर गई, लेकिन ब्यूटी ने महसूस किया कि वह सिर्फ दिखने में ही डरावना है। उसका व्यवहार ब्यूटी के प्रति काफी अच्छा था। उसने ब्यूटी को बहुत सुंदर से कमरे में रखा था। उसने उसे ढेर सारे नए कपड़े और गहने दिए। इसके अलावा भी वह उसका बहुत ख्याल रखता था। नतीजे में धीरे धीरे ब्यूटी का डर खत्म हो गया। शुरू में राक्षस चुपचाप दूर से ही ब्यूटी को देखा करता था। फिर धीरे धीरे उसने ब्यूटी से बातें भी करना शुरू किया। अब ब्यूटी को भी राक्षस से बात करना अच्छा लगने लगा था। दिन गुजरते रहे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। राक्षस ब्यूटी को चाहने लगा था, लेकिन अपनी बदसूरती की वजह से वह यह बात चाहते हुए भी ब्यूटी से कहने से डरता था। आखिरकार एक दिन उसने ब्यूटी से अपने मन की बात कह ही डाली और उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के प्रस्ताव पर ब्यूटी पशुपेश में पड़ गई। उसे तुरंत समझ में नहीं आया कि वह राक्षस की इस बात का क्या जवाब दे। वह सोच में पड़ गई, भला वह कैसे एक राक्षस के साथ शादी कर सकती है। लेकिन वह उसकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। राक्षस ब्यूटी के प्रति अब तक काफी उदार रहा था। उसने उसके पिता को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ब्यूटी घबराते हुए बोली, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं अभी इसका कोई जवाब नहीं दे सकती हूं। ब्यूटी की पूरी बात होने से पहले ही राक्षस उसका जवाब समझ चुका था। उसने ब्यूटी की बात को काटते हुए कहा, कोई बात नहीं ब्यूटी, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूं। मुझे तुम्हारी बात का बुरा भी नहीं लगा। इतना कहने के बाद राक्षस वहां से चला गया।
धीरे धीरे दिन गुजरते रहे। दोनों ने इस बारे में फिर कोई बात नहीं की। ब्यूटी को वहां कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उसे अपने पापा और बहनों की बहुत याद आती थी। ऐसे ही एक दिन वह उदास बैठी उन्हें याद कर रही थी। तभी राक्षस वहां आया और उसने उसकी उदासी की वजह पूछी। ब्यूटी ने उसे बताया वह अपने परिवार को याद कर रही है। राक्षस ब्यूटी का दुख समझ गया। उसने उसे एक जादुई आईना दिया। उसने कहा, तुम जब चाहो इसमें अपने पिता और बहनों को देख सकती हो। इस आईने को पाकर ब्यूटी बहुत खुश हुई। अब उसका जब भी मन करता वह उसमें अपने परिवार को देख लेती थी। एक दिन ब्यूटी ने उस आईने में देखा कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। वह उदास हो गई। उसने राक्षस से गुजारिश की, मुझे अपने पापा से मिलने के लिए जाने दे। मैं उनसे आखिरी बार मिलना चाहती हूं। पता नहीं फिर कभी मैं उन्हें देख भी पाऊं या नहीं। पहले तो राक्षस ने मना कर दिया, लेकिन फिर ब्यूटी के आंसू को देखकर उसका मन पिघल गया। उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। उसने ब्यूटी से कहा, मैं तुम्हें अपने पापा के पास जाने की इजाजत देता हूं, लेकिन तुम्हें 7 दिन के अंदर वापस आना होगा, वरना मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। ब्यूटी ने राक्षस से वादा किया कि वह अपने पापा को देखकर 7 दिन में वापस लौट आएगी। राक्षस ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, जब वह यह अंगूठी अपनी उंगली से उतारेगी वह वापस इस महल में होगी। ब्यूटी ने वह अंगूठी पहन ली। अगले दिन जब ब्यूटी सोकर उठी तो उसने खुद को पिता के घर पर पाया। वह सीधे जाकर अपने पिता से मिली। पिता ब्यूटी को देखकर बहुत खुश हुए। वास्तव में वह यह सोचकर बीमार पड़ गए थे कि उनकी बेटी राक्षस की कैद में है और वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूटी ने उन्हें राक्षस के बारे में सारी बातें विस्तार से बता दी। ब्यूटी ने यह भी बताया कि राक्षस का सुलूक उसके साथ बहुत अच्छा है। वह उसे कोई तकलीफ भी नहीं होने देता है। ब्यूटी की खैरियत जानकर व्यापारी धीरे धीरे ठीक होने लगा। ब्लिस और ब्लॉसम की शादी हो चुकी थी। वहां रहते हुए ब्यूटी को राक्षस की याद आने लगी। उसके साथ रहते रहते उसे
उसकी आदत पड़ गई थी। वह उसके अच्छे सुलूक की वजह से उससे प्रेम करने लग गई थी। एक दिन ब्यूटी की दोनों बहनें ब्लिस और ब्लॉसम उससे मिलने आई। ब्यूटी ने उन्हें राक्षस के घर के आरामदेह जिंदगी के बारे में बताया। यह बातें सुनकर दोनों बहनें चिढ़ गईं। जब उन्हें पता चला कि ब्यूटी को 7 दिन के भीतर वापस राक्षस के महल जाना है, तो उन्होंने झूठे आंसुओं की बदौलत ब्यूटी को वहां कुछ दिन और रोक लिया। दरअसल वह चाहती थी कि 7 दिन से ज्यादा गुजर जाए और राक्षस ब्यूटी से नाराज हो जाए। उधर राक्षस ब्यूटी का इंतजार कर रहा था। 7 दिन पूरे होने के बाद भी ब्यूटी जब वापस नहीं आई तो वह उसकी याद में तड़पने लगा। इधर ब्यूटी भी उसे याद कर रही थी। एक रात ब्यूटी ने ख्वाब देखा कि राक्षस जमीन पर गिरा हुआ है और वह मर रहा है। ब्यूटी की नींद टूट गई और उसे अपना वादा ना निभाने पर बहुत पछतावा हुआ। उसने तुरंत ही अपनी अंगूठी निकाल दी और दूसरे दिन जब वह सोकर उठी तो वह राक्षस के महल में थी। ब्यूटी ने दिन भर राक्षस का इंतजार किया, लेकिन वह उससे मिलने के लिए नहीं आया। ब्यूटी ने पूरे महल में उसे ढूंढ डाला, लेकिन वह उसे कहीं भी नजर नहीं आया। वह परेशान हो गई। फिर शाम को वह महल से बाहर निकली और राक्षस को तलाश करने लगी। उसने उसे पूरे बगीचे में ढूंढ डाला। फिर वह महल के पीछे वाले हिस्से में गई। वहां एक कोने में राक्षस पड़ा हुआ था। वह बहुत कमजोर नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह मरने की कगार पर हो। ब्यूटी जल्दी से उसके पास गई और उससे बोली, ये तुम्हें क्या हो गया है? राक्षस ने कमजोर सी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी याद में मर जाऊंगा। ब्यूटी ने अपने देर से आने के लिए उससे माफी मांगी और उससे कहने लगी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं, तुम मुझसे शादी कर लो। ब्यूटी का इतना कहना था कि एक चमत्कार हुआ। वह राक्षस एक सुंदर और जवान राजकुमार में बदल गया। ब्यूटी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। राजकुमार ने उसे बताया, मैं एक जादूगरनी की शाप की वजह से राक्षस बन गया था। यह शाप तभी टूट सकता था जब कोई मेरी बदसूरती के बाद भी मुझसे सच्चा प्रेम करता। आज तुम्हारे सच्चे प्रेम की वजह से
यह शाप टूट गया और मैं अपने असली रूप में आ गया हूं। ब्यूटी उसे देखकर बहुत खुश हुई। ब्यूटी अपने पिता को भी ले आई। फिर उसके बाद ब्यूटी और राजकुमार ने विवाह कर लिया और फिर खुशी खुशी रहने लगे। अभी आपने यह कहानी सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो रहा है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपकी आंखों में उतरती जा रही हैं। आप धीरे धीरे गहरी नींद में सो गए हैं। शुभ रात्रि।